पर यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है इस क्वेश्चन में। देखो पूरे प्लांट पे, बहुत सारी मशीनरी पे तो 20,000 का लगा डेप्रीशिएशन, और इस अकेली पे 30,000 का लग गया। ऐसा तो नहीं है कहीं? ये तो ये बता रहा है कभी खरीदी होगी 5-6 साल पहले 50,000 की, और आज तक उस पर डेप्रीशिएशन लग गया 30 का। ये नहीं कह रहा कि इस साल 30,000 का लगा है। और CFS में इस साल का मतलब ड्यूरिंग द ईयर का डेप 50 में अगर मैं वो इंफॉर्मेशन सारी एक्सट्रैक्ट कर लूं, मशीनरी और डेप्रीशिएशन और सारी चीजें, तो हमारे पास ये डाटा आता है। बेटा इन्होंने ना ऐसे दे रखा है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीनरी नहीं बताया कहीं भी, तो ऐसा माना जाएगा नॉन करंट एसेट्स में। टेंजिबल में यही है ना, तो मशीनरी भी इसी में आती होगी। दूसरा तो इंटेंजिबल है, अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे वो गुडविल है ना। तो मशीनरी के बारे में बताने का मतलब क्या है फिर नीचे, यानी कि इसी में होगी मशीनरी। वैसे भी प्लांट्स को ही मशीनरी कहते हैं, पूरा प्लांट डाल रखा है हमने, यानी कि लॉट्स ऑफ मशीनरी, उसे प्लांट कह देते हैं। प्रॉपर्टी पता ही है, इक्विपमेंट मतलब सामान जो भी ऑपरेट करने में यूज होता है मशीन का। तो ये डाटा है हमारे पास। यार ये शायद ओपनिंग है और ये है क्लोजिंग, तो आप अगर ब्रॉडली देखो तो यार बढ़ गई, तो हम सोचेंगे सर परचेज कर ली होगी, पर मैंने कहा है ना। अब आप लोग क्या करो, एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाओ, वहां कुछ प्लस माइनस हुए हैं, तो हम इसका चेंज निकाल के ये नहीं समझेंगे कि परचेज करी है। बेटा एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग, ये मशीन कहाँ से आई, इस पूरे बड़े से प्लांट में से कोई एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग वैसे 50,000 की है, मतलब 50,000 की खरीदी होगी हमने, वो कॉस्ट है इसकी। डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड देयर ओन, और उस पर डेप्रीशिएशन लग चुका है 30,000 का लग चुका है, तो हटा दो और वैल्यू बता दो कितने की आ गई। 20,000 की वैल्यू रहती है जिसकी नेट वैल्यू, नॉट कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट ग्रॉस, मतलब फुल फिगर। ठीक है भाई, 20,000 की मशीन रह गई ना आज, तो वो सोल्ड फॉर, और उसे बेच दी 10,000 में। 20,000 की मशीन 10,000 में बेच दी, तो 10,000 रुपए का, बहुत बढ़िया। क्या हो गया, लॉस हो गया, बहुत बढ़िया है ना, लॉस होना बढ़िया हो गया है ना। चलो भाई ये सब दिखाएंगे कैसे, ये सारा बताऊंगा। और डेप्रीशिएशन दे रहा है, यानी कि कंपनी लगाती है डेप्रीशिएशन पहले वाले मेथड से, क्योंकि एक्यूमुलेटेड तो दिया नहीं, तो हाँ ये मशीनरी अपनी क्रेडिट कर लेती है। सो डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 20,000, और पूरे साल हमने डेप्रीशिएशन जो लगाया वो लगाया 20,000 का। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट करा होगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करा होगा 20,000 का। बेटा एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो होल ईयर वाला डेप्रीशिएशन होता है ना, पूरे प्लांट पे 20,000 का डेप्रीशिएशन, उसी में इस छोटी सी मशीन का भी डेप्रीशिएशन आ गया होगा। पर यहाँ छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है इस क्वेश्चन में। देखो पूरे प्लांट पे, बहुत सारी मशीनरी पे तो 20,000 का लगा डेप्रीशिएशन, और इस अकेली पे 30,000 का लग गया। ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, क्योंकि ये अब तक का डेप्रीशिएशन है 30,000, ये कोई इस साल का डेप्रीशिएशन थोड़ी ना 30,000। ये तो ये बता रहा है कभी खरीदी होगी 5-6 साल पहले 50,000 की, और आज तक उस पर डेप्रीशिएशन लग गया 30 का। ये नहीं कह रहा कि इस साल 30,000 का लगा है। और CFS में इस साल का मतलब ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन लेते हैं, तो तुम लोग यार 20,000 का डेप्रीशिएशन लोगे? सर सही से बता दो, अब बता ही रहे हो तो। चलो तो मशीनरी अकाउंट पे आ जाओ। मशीनरी अकाउंट का नेचर एक एसेट है या रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब बढ़ेगी मशीन तो डेबिट में, और कम होगी तो क्रेडिट में। यहाँ पे सारी फिगर बाय से और यहाँ पे सारी टू से। स्टार्ट डेबिट से करना क्योंकि एक एसेट है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ बैलेंस, ये लिख लो। और बाय बैलेंस नेक्स्ट ईयर आप कितना डाटा लेके जा रहे हो, सो 3,70,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। और लेकिन स्टार्ट में 2,80,000 ही था हमारे पास। बहुत ध्यान से समझना, डिप्रीशिएशन तो लगा है ना,
डेप्रीशिएशन क्या लगता है, कम कर देगा ना हमारी वैल्यू को, मशीनरी की वैल्यू को। तो डेप्रीशिएशन पहला रीजन है कि क्रेडिट साइड आएगा। सर कौन सा वाला आएगा, जोन सा वाला पूरे साल लगा है, इस साल जोन सा लगा है, यानी कि 20,000 का। सर ये वाला क्यों नहीं आ रहा, अरे भाई ये तो इस साल का नहीं है, ये तो पता नहीं कितने सालों का है। जो बता रहा था कि 50,000 की मशीन जो थी ना हमारी, वो वाली, वो जो कोने में रखी रहती थी, उस पे आज तक का 30,000 का लगा था, ताकि तुम लोग ये पता लगा सको कि सर वो फिर 20,000 का ही सामान रह गया। प्लीज कोई ये ना समझ ले 50,000 की मशीन 10,000 में बेची तो 40,000 का नुकसान, नहीं भाई, यूज भी तो करी थी। तो 20 वाला माल 10 में बेच दिया, 10 का नुकसान। बेटा ये यहाँ आज तक का डेप्रीशिएशन है, पता नहीं कितने सालों में लगा होगा। इस साल का डेप्रीशिएशन 20,000 का। सर ये क्रेडिट में क्यों डलवा रहे हो, बिकॉज द डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, बाय वाले डेबिट होते हैं, टू मशीनरी अकाउंट। किस अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है ये डेप्रीशिएशन, मशीनरी अकाउंट के। चलो भाई अब सेल परचेज खेलते हैं, ये भी कंप्लीट करवा दिया तुम लोगों ने। एक मशीन है 50,000 की, अगर 50,000 की मशीन जा रही है ना, तो पहले तो पैसे लिए होंगे, यानी कि बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी के क्रेडिट में आ रहा है। बाय वाले हमेशा डेबिट होते हैं, बेटा समझ गए ना इसकी जनरल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है टू मशीनरी अकाउंट। बताओ बैंक में कितने पैसे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज, क्योंकि शायद 10,000 की बेची है। अच्छा यार नेट वैल्यू कितनी थी, सो बाय 10,000 का हमें नुकसान हो रहा है। कॉस्ट नेट वैल्यू कितने की बची थी इस मशीन की, 20,000 की। तो तुम्हारा फर्ज ये बनता है एक डाउनफॉल दिखा पाओ क्रेडिट साइड में 20,000 का, क्योंकि 20,000 की मशीन जा रही है अब तो, समझ गए ना। आ तो नहीं रही, जा रही है, तो 20,000 बनने चाहिए, पर सर 10,000 ही तो लिए हमने बैंक से। बाकी के 10,000 बनेगा बाय पीएनएल अकाउंट। लॉस हुआ है इसे 10,000 का, और लॉस में डेबिट होता है ये वाला अकाउंट, बाय वाले डेबिट होता है, इसलिए पीएनएल इस साइड आ रहा है। वैसे भी मैंने कहा था तुम्हें 20 बनाना है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि 20 का डाउनफॉल आया है, क्योंकि 20 की मशीनरी गई है। सर मशीनरी तो 50 की थी, बेटा उस पर 30 तो लेस कर दो ना, आज तक का डाटा तो हटा दो। वो तो बता रहा था, अभी तो हम इसी करंट सिचुएशन पे है ना। तो 20 का डाउनफॉल दिखाएंगे बस कंप्लीट। अगर गेन हो जाता तो तुम लोग बैंक से भी तो ज़्यादा लेते, और जितना ज़्यादा लेते फिर वो यहाँ लिखवाता। ये भी करेंगे अभी आगे की क्लासेस में। डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिखा देना, नॉन कैश एक्सपेंस है। बैंक बाय बैंक एक इनफ्लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिंग में डाल देना। ये नॉन ऑपरेटिंग गेन हुआ है हमें, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग लॉस हुआ है हमें, इसको ऐड बैक कर देना। ऐसे लॉस हर साल नहीं होंगे, हर साल मशीन नहीं बेचते, ये तो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। इन सबको डील कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। डेप्रीशिएशन भी है, सब कुछ है, तो यार जब टोटलिंग करवाऊंगा तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बेटा या तो टोटल इक्वल आ जाए तो ठीक है, तो यही हुआ है बस प्लस माइनस, पर टोटल इक्वल नहीं आ रहा। सर कभी डिफरेंस यहाँ बच रहा है, यहाँ बचने का मतलब टू बैंक लिखना, इसका मतलब है भाई मशीनरी अकाउंट का सिंबल चेक करो, भाई मशीनरी खरीदी होगी और बैंक बैलेंस डाउन हो गया होगा, आउटफ्लो है परचेजेस। पर अगर यहाँ आ गया ना बैलेंस, तो बाय बैंक करोगे, यानी कि सेल और करी है, समझ गए ना। तो वो भी आएगा, बैलेंसिंग फिगर है वो आखिर हमारी। सब कुछ आता है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। कभी कभी मेरे दिल में तो ख्याल आता ही रहता है, खैर डेप्रीशिएशन अकाउंट नहीं देगा, ये नहीं बताएगा कि कितना डेप्रीशिएशन लगा ड्यूरिंग द ईयर, और तुम लोग जब टोटलिंग, और ये बता देगा कि भाई इस साल ना इतनी मशीन सेल करी है या परचेज करी है, वही है ना। इसकी जगह ये इंफॉर्मेशन दे दी तो बैलेंसिंग फिगर में अब की बार फिर डेप्रीशिएशन आएगा भाई। अब की बार सरकार कौन सी आएगी ये तो पता नहीं, पर डेप्रीशिएशन जरूर आएगा। और वो यार देखना, देखो मैं बता रहा हूँ, अकाउंट्स का करिश्मा बता रहा हूँ, आएगा क्रेडिट में ही, क्योंकि कैसे आ जाएगा यार डेबिट में, डेप्रीशिएशन तो बढ़ाता ही नहीं है कभी, मशीन की वैल्यू कम करेगा, तो अपने आप समझ जाना यहाँ, वो डायरेक्ट बताएगा है ना। क्योंकि तुम लोग ऐसे समझना
कि सर सारी चीज़ें तो आ गई, प्रॉफिट लॉस सब कुछ, यार डेप्रीशिएशन भी तो लगा होगा, इसने तो कहा नहीं एक्यूमुलेटेड, तो क्रेडिट में ही आएगा फिर डेप्रीशिएशन।